हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स दैट क्या आने वाला है आपका मार्च फर्स्ट हाफ में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ योर मैसेज। लेकिन ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। ऑल्सो याद रखना, मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो भी सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो let us see, let us start what is coming for you कैप्रिकॉर्न्स। अच्छा, पहले देखते हैं कि ओवरऑल आपका गाइडेंस मैसेज या एडवाइस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। वी हैव होम नंबर 27। आई थिंक ये किसी एयर साइन के लिए भी आया था, आई थिंक लिब्रा या ऐसा कुछ। मे बी आपके चार्ट में लिब्रा है कहीं पे, या मे बी आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई लिब्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्च में। नाउ आई कैन टेल यू दैट आपका ओवरऑल गाइडेंस रहेगा मार्च के लिए टू बी वेरी डिटेल्ड। आपको ये देखना है दैट जड़, आपका प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसका जड़ क्या है, आपके फीलिंग्स जो आप फेस कर रहे हो क्यों फेस कर रहे हो, कौन सी फीलिंग्स है। सो हर एक प्रॉब्लम, हर एक इमोशन, हर एक सिचुएशन को आपको बहुत डिटेल्स में जाके देखना है। आपको बहुत शुरुआत से शुरू करना है आपको, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक कुछ आप में से कुछ लोग हैं कैप्रिकॉर्न्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समय कम देने लग गए हो। जिन चीज़ों को समय देने की ज़रूरत है आप उसे समय नहीं दे रहे हो। मे बी आपके हेल्थ, मे बी आपकी फैमिली, मे बी आपका करियर, आपकी मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चे। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लैक एनर्जी हो रहा है आपके लाइफ में, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि उसका आप भरपाई करें या आप वो समझे, आप उसे बैलेंस करें मार्च में। मार्च इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको अटेंशन देने के लिए बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों में जो आपको अपने बचपन से कनेक्ट करते हैं। जो आपके ऐसे कुछ लोग हैं जो मे बी आपके आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली हमेशा ब्लड रिलेशन हो ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंसान जिसे आप अपना मानते हो, कोई भी इंसान जो आपके लिए बहुत ही सुकून लाते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं। ये कोई पेट एनिमल या कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसे आप फैमिली मानो वही आपकी फैमिली है। सो आई सी लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से जुड़े, कनेक्शन, बॉन्डिंग ये सब और भी ज़्यादा गहरा बनाएं, या अपने फैमिली को आप और भी ज़्यादा समय दें, क्योंकि या तो उनको आपकी ज़रूरत है या आपको उनकी ज़रूरत है। एंड ऑल्सो बहुत से ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपको वहीं पे मिलेगा। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है, बहुत ऐसा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसका हल आपको अपने फैमिली को समय देने से ही मिलेगा। चाहे वो सुनने में कितना भी इलॉजिकल लगे, लेकिन मार्च में आपका बेस, आपका रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग रखना, मेडिटेट करना जो लोग करते हो, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना, दैट यू नो आप ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो नेगेटिव, चाहे कोई कुछ बोले या कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई भी नेगेटिव सराउंडिंग, आप काइंड ऑफ अपने जड़ के साथ डटे हुए हो, आप काइंड ऑफ अपने रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। सो इस चीज़ को याद रखना इन मार्च फर्स्ट हाफ, ओके। Now let's come to your career situation. We have the death energy, we also have the 6 of cups reversed energy. I feel like Capricorns जो आपको समझने की ज़रूरत है is that आप कुछ ऐसे चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हो, या आप कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो अपने करियर में जो इस वक्त पूरा होना बहुत मुश्किल है। मान लो दैट आपको लग रहा है कि आप बचपन के जैसे क्यों खुश नहीं हो, आप बचपन में इतना अच्छा स्कोर करते थे, आप इस वक्त क्यों नहीं कर रहे हो, या आप किसी ऐसे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो जिसका कोई कंपैरिजन होता नहीं है। आप कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो या आप जितना मेहनत डाल रहे हो
उस हिसाब से उस चीज़ को पाना मुमकिन नहीं है. सो इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कैप्रिकॉर्न्स दैट आपको जो चाहिए वो गलत नहीं है, लेकिन आप उसको जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो गलत है. अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मेरा दोस्त मेरे से आगे क्यों है या मेरे से पीछे क्यों है, तो वो उसका जर्नी है, आपका जर्नी आपका जर्नी है. सो आप do not compare situations, do not compare surroundings, do not compare your results with anything, Capricorn. ठीक है. आई ऑल्सो फील हियर दैट आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका कोई पास्ट सिचुएशन है जो आपको करियर में पीछे खींच रहा है. आप बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ को लेके आ रहे हो, आप में भी बहुत मेहनत भी कर रहे हो, आप में भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मे बी कोई ऐसे लोग हैं आपके पास्ट से, मे बी आपका कोई पास्ट करियर एक्सपीरियंस है, मे बी आपका कोई कुछ भी ऐसा हुआ था पास्ट में, कुछ भी ऐसा हुआ था जो आपको रोक रहा है, मे बी आपका कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, मे बी आप बार बार अपने पास्ट के साथ अपने फ्यूचर को कंपेयर कर रहे हो, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर लेट गो करने से आपको सुकून मिलता है, इट्स फाइन, लेट इट गो. हर चीज़ को आप पकड़े नहीं रख सकते लाइफ में, हर चीज़ को साथ में लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते. कभी कभी कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ना, इट्स लाइफ, ये होना ज़रूरी है. ऑल्सो आई फील विद दैट डेथ कार्ड आई सी हियर दैट आप अपने करियर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो कैप्रिकॉर्न, जो एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है. सो आपको एक नया ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपको कुछ नए रास्ते मिल रहे हैं. ऑल्सो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है, कोई ऐसा जॉब रोल जो आपने पहले नहीं किया, कोई ऐसा ट्रेनिंग या कोई ऐसा नया कोर्स कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ही नया है, या फिर मान लो कि आप अपना करियर पाथ चेंज कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, या तो अपना टाइम टेबल रूटीन चेंज कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप बदल रहे हो. देयर इज़ दिस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपका जो भी बिहेवियर रहेगा उसके हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा. सो मान लो अगर आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो मार्च में, तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आएगा आपकी ज़िंदगी में. लेकिन मान लो आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नेगेटिवली ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. सो आपका कोशिश, आपका हार्डवर्क ही मेन है यहाँ पे. अगर आप फॉरवर्ड मूविंग हो, देन मूव फॉरवर्ड, डू समथिंग बिगर, डू समथिंग बेटर. कुछ अलग करने से डरना नहीं है मार्च में, अलग करना है करो, कुछ एक्सप्लोर करना है करो, एंड जो चीज़ें आपको और आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, प्लीज़ उसे लेट गो करो. ओके, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी कुछ नया हो पाएगा, या फिर तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा. नाउ कमिंग टू योर दिस थिंग, लव सिचुएशन. यहाँ पे मैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करने वाली हूँ. सो ऐसा लग सकता है आपको कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है. सो उस हिसाब से जैसे आपको रेजोनेट कर रहा हो, उस हिसाब से ही आप इस रीडिंग को देखना. ठीक है. अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन हियर इज़ दैट आपका जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो. बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो या ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं. बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, थोड़ा सा समय भी हो गया है, 3-4 दिन, 7-8 दिन, 3-4 महीना. एंड आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, या तो आप बिल्कुल सिंगल हो या किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कैप्रिकॉर्न दैट आप बहुत कोशिश कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कि आप अपने बाउंड्रीज़ को सही जगह पे रखो, कि आप इस पर्सन को एक सबक सिखाओ, आप इस पर्सन को एहसास दिलाओ कि इन्होंने क्या खोया है, या आप कितने वैल्यूएबल थे. नाउ कुछ जगहों पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप सही डायरेक्शन में तो हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो. आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीलिंग्स है जिसे आप डिनाई कर रहे हो, जो आपको डिनाई नहीं करना है. एक्सेप्टेंस रखो अपने मन में. ये नहीं है कि ओ मुझे उस पर्सन से बात नहीं करना, मुझे तो वैसे भी उसका उसका मैसेज नहीं चाहिए था, ठीक है वो चला गया तो जाने दो. यू आर इन डिनाइल.
आपको उसका मैसेज चाहिए था, आपको वो कन्वर्सेशन चाहिए थी, आपको वो कम्युनिकेशन चाहिए था, लेकिन आपको वो नहीं मिला। सो एक्सेप्ट इट कि ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए था बट मुझे नहीं मिला। कुछ लोग क्या कर रहे हो, मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए था, इट्स फाइन, नहीं चाहिए, नहीं हुआ, मुझे क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क पड़ता है कैप्रिकॉर्न। सो दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स टेल्स यू कि जो भी सिचुएशन है आपका, उसे एक्सेप्टेंस, उसमें एक्सेप्टेंस ढूंढने की कोशिश करो, डिनायल नहीं। यही आपको हील करेगा, यही आपको नेक्स्ट फेज़ में लेके जाएगा। यू नीड हीलिंग एंड आई फील लाइक कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए जो हो रहा है मार्च में, दैट इज़ हीलिंग। आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने एनर्जीज़ को हील कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे किसी पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आए हो एंड आप बस एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो चीज़ों को। देयर हैज़ बीन सम एंडिंग, देयर हैज़ बीन सम लाइक कुछ लोग अपना हीलिंग जर्नी शुरू करने की शुरू कर चुके हो ऑलरेडी एक्चुअली, एंड आप कुछ बेहतर बनने की कोशिश करो, अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, विच इज़ वेरी नाइस। एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पे, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट व्हेन इट कम्स टू यू। लाइक ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, बट ये कोई भी एक्शन या ये कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो, there's a lot of ego in this person, um, because I feel Capricorns इस person में feelings है, emotions है, but इनका ego, इनका anger, it's like इन्हें जो भी चाहिए चीज़ें वैसे ही होगा, वरना इन्हें पसंद नहीं आएगा। वो टाइप का एटीट्यूड हो गया है इनका, एंड ये बस अपने ईगो को लेके बैठे हुए हैं अपने ज़िंदगी में। ये भी थोड़ा सा डिनाइल फेज़ में है कि ओ मुझे तो वैसे भी कैप्रिकॉर्न नहीं चाहिए थी, अब वैसे भी कैप्रिकॉर्न के साथ ये प्रॉब्लम था, कैप्रिकॉर्न के साथ मेरा तो ये ड्रामा था, ठीक है, अच्छा हुआ, फ़ाइन, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ। ये भी उस डिनाइल फेज़ में है। फीलिंग्स है बट दिखाना नहीं चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट इज़ द ओवरऑल सिनारियो। थोड़ा थोड़ा आप दोनों सेम चीज़ कर रहे हो, जिस वजह से आई सी हियर दैट आप खुद को थोड़ा सा ब्लॉक कर रहे हो। बट कैप्रिकॉर्न, आप एक बेटर पोजीशन में हो क्योंकि आप हीलिंग में जा रहे हो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। लेकिन आपके पर्सन तो वो भी नहीं कर रहे, ये स्टक है उस एनर्जी में। चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ मेंटली स्टक। एंड आई फील लाइक इफ़ यू आर सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, इट इज़ बेटर कि आप मार्च में ज़्यादा अपने ऑप्शंस ओपन ना रखो एंड आप अपने लाइफ में फोकस करो, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो अपने पास्ट से हील नहीं हुए हैं, जो अभी भी उस हीलिंग जर्नी में है, या जो काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में। सो इट इज़ बेटर कि आप किसी को मौका ना दो मार्च फर्स्ट हाफ में, जो सिंगल्स हो यहाँ पे। एंड अगर आप दे भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, बी वेरी श्योर दैट ये पर्सन प्रॉपरली हील हुए हैं एंड ये पर्सन मेंटली स्टक नहीं है किसी बुरे ट्रॉमा या कोई पास्ट एक्सपीरियंस या कोई पास्ट रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। ओके, so those are the signs I have here. So thank you so much for watching. Take care. God bless you. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। इफ़ यू आर न्यू हियर, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।